Hello students, again we are on our third chapter which is related to collection of the या sample inquiry. ठीक है, on that day I told you regarding the what is census method and what is sample method. ठीक है, ये सारा हमारा हो चुका था. Census method when we make the inquiry on the basis of all the items, and sample method when we make the inquiry on the basis of some samples. But whenever we are collecting the sample must be representative to our inquiry. अगर वो sample जो है वो हमारी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस सैम्पल को हम सैम्पल नहीं सपोज कर सकते. द इंक्वायरी विल गो रॉन्ग. ठीक है. सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि सैम्पल शुड बी इंडिपेंडेंट, दैट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय अदर थिंग्स. ठीक है. तो थर्ड था मैंने ये बताया था कि सैम्पल मेथड इज ओनली यूज्ड वेयर द आइटम्स आर होमोजीनियस. ठीक है. एंड फोर्थ वाज whenever we are collecting the data we have to collect the samples must be adequate according to our inquiry. होना चाहिए. बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसमें से हमने कुछ एक सैंपल उठाए हैं. ठीक है. तो दैट विल नॉट गिव अस द प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनिवर्स. सो कलेक्ट द एडिक्वेट नंबर ऑफ सैंपल्स ताकि हम लोग उससे प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कर सकें. Before going forward for the sampling methods, we should know the comparison between या हमारा difference between census method and sample method. The very first is coverage. Our census method covers all the items of the universe. Universe में कितनी items हैं उसे सारा सेंसस मेथड जो है वो कवर करता है. बिकॉज इन सेंसस मेथड वी मेक द इंक्वायरी ऑफ एवरी आइटम, बट इफ वी आर मेकिंग द इंक्वायरी ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल मेथड, ठीक है, एट दैट टाइम अ फ्यू सैम्पल्स आर एनफ टू कवर द होल इन्वेस्टिगेशन, टू डू द होल इन्वेस्टिगेशन. सेकेंड इज सूटेबिलिटी. ठीक है. आप लोग सेंसस मेथड या सैम्पल मेथड की जब भी आप देखोगे कि विच मेथड इज सुटेबल, विच मेथड वी हैव टू यूज एट दैट टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट श्योर दैट सेंसस मेथड इज सुटेबल और सैम्पल मेथड विल गिव द प्रॉपर रिजल्ट्स. ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्स एरिया ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है. ठीक है. तो वहाँ पे हमें सेंसस मेथड यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एट दैट टाइम वी विल check on the basis of samples only. but इसके लिए भी अगर हम ये देखें कि if the items are heterogeneous, at that time whether the data is larger, whether the area is wider or the area is small, we have to use census method only. but if the items are homogeneous, at that time we can use the sample method. ठीक है. ये बात भी देखनी है. इफ द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वाइडर देन वी शुड यूज सैम्पल मेथड, बट इट डिपेंड्स अपॉन द होमोजेनिटी ऑफ द डाटा ऑल्सो. इफ द आइटम्स आर होमोजीनियस देन द वाइडर एरिया एट दैट टाइम वी कैन यूज द सैम्पल मेथड. बट इफ द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल देन सेंसस मेथड इज सुटेबल. पर वहाँ पे भी ये देखा जाएगा area of investigation in wider or small, but items are heterogeneous. At that time definitely we have to use census method only. So make it sure regarding that items homogeneous or heterogeneous. homogeneous के ऊपर sample method ही लगेगा और heterogeneous के ऊपर चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे एरिया वाइडर है या स्मॉल है, at that time so definitely we have to use only census method. The next is accuracy. Accuracy means to say our investigation needs accuracy. हर एक जगह पे बेटे जब तक हमारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं कलेक्ट होता तो हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारी बेकार हो जाएगी. ठीक है. सो इफ वी नीड मोर एक्यूरेसी एट दिस टाइम सेंसस मेथड इज मोर सूटेबल. और यहाँ पे ये है कि थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चल भी सकता है, ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. एट दैट टाइम सैम्पल मेथड कैन बी यूज्ड बिकॉज इन सैम्पल मेथड वी कैन चेक द एरर्स आल्सो.
verification of the errors is possible. So by this way we have to check the level of accuracy. More degree of accuracy is greater, then census method is important. If the degree of accuracy is उससे थोड़ा सा चल भी जाएगा कि इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे अब मिल्क में फ़ैट वगैरह चेक करनी है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होएगा, ठीक है। बट सेंसस मेथड में अगर किसी का नेम के स्पेलिंग भी गलत हो गए और उसका एड्रेस में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, हाउस नंबर ही गलत लिखा गया, तो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टिगेशन। सो इस तरीके से हमने ये चेक करना है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इफेक्ट करती है कि वेदर वी शुड यूज सेंसस और सैम्पल मेथड। द नेक्स्ट इज कॉस्ट। ऑब्वियसली census method is more costlier on the basis of time, labor and money, but sample method is lesser costlier, lesser time consuming and lesser labor consuming, क्योंकि उसमें तो हमने सारे इन्वेस्टिगेशन नहीं करना। on the behalf of some samples we can make the proper inquiry of the whole data. टाइम वही बात बेटे, कॉस्ट में ही आप इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हो, बिकॉज कॉस्ट में तीनों चीज़ों की कॉस्ट आ जाती है, टाइमली कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड मनी कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ द आइटम्स। इफ द आइटम्स आर मतलब पेरिशेबल, समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग अगर हम हर एक आइटम की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आइटम्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, ठीक है। लाइक अगर आपने स्वीट्स वगैरह, या मैंने राइस की एग्जांपल दी थी, अगर आप एक एक राइस को चेक करना शुरू कर दिया कि वो पके हैं या कच्चे हैं, तो एट दैट टाइम क्या सारे राइस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। वहाँ सेंसस मेथड नहीं, सैम्पल मेथड ही सूटेबल है। बट समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि आइटम्स जो हैं, अगर हम हर एक आइटम की इंक्वायरी करने लगे सेंसस मेथड में, उसमें आइटम्स की इंक्वायरी में बहुत टाइम लग जाएगा। जितने में हम लोग उसके इंक्वायरी को पूरे करेंगे, इतने में पीछे वाले डाटास के चेंज होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी नहीं, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेबिलिटी और पेरिशेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी आल्सो, जिसके ऊपर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडली ये भी है कि आइटम्स अगर होमोजीनियस हैं तो वहाँ पे सैम्पल इज सूटेबल, अगर हेट्रोजीनियस है तो वहाँ सेंसस मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन। In census method there is no need of the verification because हमने तो सारी आइटम्स को ही चेक किया है, हमने तो इंक्वायरी हर एक चीज़ की है, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। डीपली इंक्वायरी वी हैव डन, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी आर टेकिंग द सैम्पल मेथड, एट दैट टाइम देर इज़ द नीड ऑफ वेरिफिकेशन, बिकॉज इफ वन सैम्पल इज गिविंग द रॉन्ग कंक्लूजन, इट मीन्स वी हैव टू टेक अनदर सैम्पल। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज कर लो आपने अपना HB चेक करवाया, एक लैब से HB चेक करवाया, वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि ये तो बॉडी के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता लग रहा, ठीक है। डेफिनेटली यू विल गो टू नेक्स्ट डॉक्टर, नेक्स्ट लैब के पास जाओगे, तो अगर दोनों का डाटा सिर्फ डिफ़र कर गया, एक में HB 10 है, दूसरे में HB 13 है या 12 है, तो इट मीन्स दोनों का डिफर हो गया। 10 को सही मानोगे या 12 को सही मानोगे, एट द टाइम दैट विल बी द प्रॉब्लम। फॉर दिस पर्पज डेफिनेटली यू विल गो टू द थर्ड लैब टू वेरीफाई द एरर। अगर थर्ड लैब में भी आपका जिसके साथ डाटा ज़्यादा मैच करेगा, दैट विल बी द एक्यूरेट डाटा। सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन कंपेयर द verify the datas to samples और so that we can make the error free investigations, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए एरर फ्री इन्वेस्टिगेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बेटा आपके पास सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड में दोनों में आपस में डिफरेंस है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। यहाँ पे बेटे हमारे पास द वेरी फर्स्ट मेथड इज, ये बेटे आपके पास वी आर हैविंग 6 मेथड्स, ठीक है, वी आर हैविंग
6 मेथड्स। आप लोगों को एक एक मेथड की भी एक्सप्लेनेशन आ सकती है, या आपको 2 मेथड्स इकट्ठे बोल दें तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक्सप्लेनेशन आ सकती है, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर +1 क्लास। द फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग। Random sampling. When we collect the data at random means to say, आप लोगों के पास, मैं पहले आपको एग्जांपल देती हूँ बेटे। लॉटरी है, जब भी लॉटरी निकलती है बेटा, तो उस टाइम पे वहाँ से जो बर्तन में बेटे जितनी भी स्लिप्स पड़ी होती हैं, उन स्लिप्स में से एक स्लिप उठाई जाती है, जिसका भी नंबर आ गया उसकी लॉटरी लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से बेटे द लॉटरी मेथड, इसमें द व्हेन द ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इज हैविंग इक्वली चांसेस टू बी सिलेक्टेड in the universe, when all the items are having equal chances to be selected, that is known as the random sampling. Random sampling, when we select the samples at random, ठीक है, in which कहते हैं when the items, all the items of the universe are homogeneous, identical to each other, ठीक है। लॉटरी में ये बेटा, आप लोगों ने लॉटरी का टिकट परचेज किया, जितने भी लोगों ने, सपोज कर लो 100 पीपल हैव परचेज द टिकट्स, ठीक है, तो आप लोगों की 100 के 100 लोगों की जो लॉटरी के टिकट्स हैं उनको एक बर्तन में या किसी ड्रम में डाल देते हैं बेटे, तो वहाँ से किसी भी बंदे से या किसी भी बच्चे से वो टिकट जो है, सैंपल जो है उठवाया जाता है, जिसका भी नंबर उसमें आ जाता है दैट पर्सन विल बी द विनर, ठीक है। ये मतलब कि इसमें पेपर स्लिप्स बनेंगी एंड ईच एंड आइटम, एवरी आइटम को शफल किया जाता है बेटे, शफलिंग कर दी। ड्रम में अगर आपने डाल दिया तो ड्रम को शफल करके प्रॉपर तरीके से, ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो जाए कुछ, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ अ रैंडम सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। इसमें मेथड में आप लोगों ने लॉटरी मेथड ही करना है, ठीक है। दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, क्योंकि नो चांसेस ऑफ द बायसनेस, each and every item is having equal chances to be selected, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा इसमें है यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इससे हमें जो भी सैंपल मिलेगा विल बी फेयरली रिप्रेजेंटेटिव एंड वेरी सिंपल मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। कोई किसी के साथ भी ये कंट्रोवर्शियल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि इसने मेरे साथ कंट्रोवर्सी किया, मेरी स्लिप नहीं उठाएगी, उसकी स्लिप उठाएगी। नो चांसेस ऑफ द कंट्रोवर्सी, ठीक है। बट फिर भी ये मेथड जो है ना हर एक जगह पे यूज़ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स वेन एवर वी आर कलेक्टिंग द आइटम्स, सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स मे लेफ्ट, ठीक है। ये तो एक लॉटरी की बात थी, ठीक है, वहाँ पे हमने ये कर लिया सिस्टम, ठीक है। हो भी जाएगा वहाँ पे, इस तरीके से जो सैंपल मिलेगा वो रिप्रेजेंटेटिव भी होएगा, सही भी होएगा, ठीक है। बट कई बार ऐसा है, सपोज करो वी वांट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और वहाँ पे हमने सैंपल्स डाल दिए, वहाँ पे सब फैक्ट्रीज जितनी भी बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री हैं उनकी मैंने स्लिप्स डाल दी। पर उन स्लिप्स में से सपोज कर लो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम नहीं उठा, उसकी स्लिप वहाँ से नहीं उठाएगी, तो वहाँ पे इंक्वायरी जो है वो विल बी रॉन्ग, क्योंकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है। अगर उसका नाम हमारी स्लिप के थ्रू नहीं आया तो इट मीन्स आवर इंक्वायरी विल गो रॉन्ग। तो समटाइम्स इम्पॉर्टेंट आइटम्स में लेफ्ट, ठीक है, जिनको हमने स्पेशल वेटेज देनी है वो आइटम जो है वो नहीं मिली, तो उससे हमारी इंक्वायरी जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। सो दिस मेथड doesn't guarantee the proportionate representative different items in the universe, maybe sometimes very important items left for without inquiry, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग मेथड बहुत अच्छा है, बट इसमें देर मे बी सम रॉन्ग कंक्लूजन्स बाय दिस मेथड, ठीक है।
आवर नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज परपोजिव मेथड. Purposive या which depends upon our purpose or deliberate method. हाँ जी, purposive method when the inquiry is basically depends upon the purpose of investigation and purpose of investigator. Sometimes investigators select the items according to the purpose of the inquiry. ठीक है, ये अच्छी बात भी है. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको उसकी डीमेरिट्स में बताया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लेफ्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन, दैट विल गिव द रॉन्ग कंक्लूजन्स, क्योंकि उसका इंक्वायरी में हर हाल में होना बहुत ज़रूरी है. तो इस तरीके से अगर वो फैक्ट्री हमारी या वो इंडस्ट्री इन्वेस्टिगेशन में नहीं आती, तो इस मेथड में, इन परपोजिव या डेलिब्रेट मेथड में, डेलिब्रेटली आई कैन सेलेक्ट दैट डाटा विच इज़ सुटेबल टू माई पर्पज, विच डेफिनेटली बी इन माई स्पेसिफिक इंक्वायरी. सो दैट इज़ द परपोजिव मेथड. I will collect that sample which will fulfill my investigations, which is according to my purpose. So this is the method which gives me the more suitable sample which is according to my inquiry. ठीक है, बट फिर भी इसमें भी यही प्रॉब्लम है. ठीक है, मेथड ये अच्छा है क्योंकि मेरे पर्पस के अकॉर्डिंग आई विल सेलेक्ट ओनली दैट डाटा विच इज़ सूटेबल टू मी. टाइम भी कम लगेगा इसमें, ठीक है, लेबर भी कम लगेगी, और इसमें सिंपल सी टेक्निक है, किसी से पूछना नहीं है, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है. आई विल सेलेक्ट द डाटा अकॉर्डिंग टू आफ्टर चेकिंग माई पर्पस. ठीक है, बट देयर आर द मोर चांसेस ऑफ बायसनेस, क्योंकि मैंने जो डाटा सेलेक्ट किया है, मे बी आई एम पार्शियल. अगर मैंने वो डाटा पार्शियली कलेक्ट किया है, दैट टाइम द इंक्वायरी मे गो रॉन्ग. क्योंकि ये ठीक है, मैंने कंपनीज की बात की है, इंडस्ट्रीज की बात की है, एट दैट टाइम आई एम ओके, बट एट एवरी प्लेस दिस मेथड इज नॉट सुटेबल बिकॉज इट कैन कॉज पार्शियलिटी, इट कैन कॉज बायसनेस इन द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल्स. एंड मे बी जिस टाइम पे मैं ये सिलेक्ट करूँगी, डाटा सेलेक्ट करूँगी, आज मुझे लग रहा है कि जो सैम्पल मैंने पर्पस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है, इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि दैट इज़ मोर सुटेबल, बट आफ्टरवर्ड्स दैट मे बी रॉन्ग. मेरा कंक्लूजन रॉन्ग हो सकता है. जो मैंने सैम्पल लिया था मुझे लगा था कि ठीक है, बट बाद में जब मैंने इसे यूटिलाइज़ किया इंक्वायरी के थ्रू, तो वो सैम्पल सूटेबल इतना नहीं है जितना मुझे लग रहा था. तो एट द टाइम माई टाइम विल बी वेस्टेड, ऑल माई लेबर विल बी इन वेन, और पैसा भी मेरा वेस्ट हो जाएगा. तो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एट एवरी प्लेस. दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर एवरी सैम्पल. ठीक है, सो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच आई कैन कलेक्ट द सैम्पल्स. जिसमें बेटे मेरे पास जितनी भी इंक्वायरीज होंगी, ये दो मेथड्स मैंने आपको करवाए हैं. एक रैंडम सैम्पलिंग है और दूसरे नंबर पे मेरा परपोजिव सैम्पलिंग है. ये दोनों मेथड्स आप अच्छे तरीके से करना, क्योंकि नेक्स्ट जो मिक्स सैम्पलिंग है या सिस्टमेटिकल सैम्पलिंग है, दीज ऑल आर डिपेंडेंट एंड इन ऑन दीज टू मेथड्स. ये दोनों जो मेथड है बेटे, ये दोनों मेथड हमारे बेसिक मेथड है. ठीक है, ये जो मैंने ये दो मेथड्स आपको करवाए ना बेटे, ये दोनों मेथड बेसिक मेथड है फॉर अदर मेथड्स ऑफ द सैम्पलिंग इंक्वायरी. सो इन्हें प्रॉपर तरीके से लर्न करना. बाकी जो मेथड, जो 4 मेथड्स हमारे बचे हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.